दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में से हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अपनी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर सभी देवताओं के मृत्यु के बारे में जरूर बताया गया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथाओं में नहीं मिलता है। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं, क्योंकि जब वे माता सीता से मिलने लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में देह त्याग कर रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वे समय के अंत तक जीवित रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद है। इसलिए आज हम आपको हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में विस्तार से तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। किष्किंधा अंजनी पर्वत हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास किष्किंधा क्षेत्र में हुई थी। मित्रों, इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति इसे चमत्कार ही समझता है। आपको बता दें कि इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर, यहाँ हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। ये पूरा इलाका बहुत सुंदर है। साथ ही इस इलाके में भगवान राम ने भी सीता हरण के बाद कुछ समय गुजारा था। गंधमादन पर्वत, इस पर्वत पर कलयुग में भगवान हनुमान का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगह पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। महर्षि कश्यप ने भी इस पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। भगवान राम से अमर होने का वरदान प्राप्त कर हनुमान जी ने इसी पर्वत को अपना निवास स्थान चुना था। रामायण का पाठ शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होगा वहाँ किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ वानर नजर आ जाते हैं। राम भक्त हनुमान जी केवल अपने भक्तों के मन में ही नहीं बल्कि राम भक्त के मन में भी बसते हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान राम पृथ्वी लोक का परित्याग कर रहे थे तब उनके साथ हनुमान भी जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ने कहा जब कलयुग का समय आएगा और धर्म का खात्मा हो रहा होगा तब जो राम भक्त होंगे तुम उनके दिलों में रहना। इसलिए राम भक्त के दिलों में सदा हनुमान जी विराजित रहते हैं। सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह समूह पिदुरु थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुबार